कि जो भी जिसको विवाहित करना है उसको, जो वुड बी ब्राइड होते हैं, जो बहू बनने वाले, उसको घर में बुलाकर सहोने वाली सास क्या करती है, उसके हाथ में हल्दी और मेहंदी आदि मिक्स कर कर चूर्ण बनाकर उसका पेस्ट बनाकर हाथ में लगा देते हैं और उसको वापस भेज देते हैं मायका। तो लगा के भेज दी। अब यशोदा मैया कर देगी तो राधा रानी तो मना करेगी नहीं। तो राधा रानी नंदगांव से उधर से आती है। अब ये रहा घर, यहाँ पाने वो तो देखो मेरा हाथ, अगर गांव वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तुम अपने अपनी आप ही फिक्स कर ली अपनी शादी, हमको बताया नहीं, घर वाले क्या बोलेंगे। उनके मन में आया तो उन्होंने ये सरोवर देखा। तो यहाँ पर ना फल मिलते हैं, ये पेड़ दिख रहे हैं सामने सामने, पीहू के फल है यहाँ पर। तो पीहू नाम का फल होता है, या पीलू बोलते हैं, यहाँ पर पीलू भी बोलते हैं, असल पीहू है और अपभ्रंश हो गया। तो वो यहाँ पर आके सरोवर में हाथ, वहाँ देखिए पिक्चर बना हुआ, हाथ धो रही है राधा रानी, देखो दिख रहा है आप लोगों को, गिर मत जानो उधर, दिख रहा है पिक्चर दीवार पर, खड़ा होकर देखना है, देख सकते हो थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर ये पीलू के वृक्ष, ये नहीं तो बरगद का है, वहाँ पीलू के वृक्ष है, ये है। तो ये इससे इसको भी कृष्ण बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, कृष्ण आते थे तो ये सरोवर में जब धोती हैं तब से इसको पीली पोखर के नाम से जाना था, पीला पीला रंग हो गया। अब देख रहे हैं धोते धोते वो रंग सरोवर का पीला होता जा रहा है। यहाँ तो यार ग्रीन हो गया, अलग बात है। और यहाँ पर पीलू के भी फल गिरते हैं तो कृष्ण खाते थे। यहाँ पर कृष्ण अपने मित्रों के साथ आते, स्नान करते और खाते। तो कृष्ण का नाम एक पीलू खोर भी पड़ गया, पीलू खोर, पीलू खाते रहते ना पीलू के फल। तो उस प्रकार से यहाँ एक लीला हुई थी और राधा रानी अपने हाथ धोई, तब लगा कि भाई शर्म, अभी घर जाऊंगी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो घर गई। लेकिन शुरू से ही यशोदा मैया की इच्छा थी कि वो बहू बने, इसलिए नंदगांव में वो बहू के रूप में वहाँ विराजमान होती है। और ऐसे बताते हैं कि नंदगांव के पास भी देवता लोग ने भी एक बार विवाह कराया था राधा रानी का, बड़े में, राधा रानी और कृष्ण का, जबकि उनका अभिमन्यु से विवाह नहीं हुआ। तो इस प्रकार की यहाँ की लीला है पीली पोखर की। और भी स्थान है यहाँ पर आसपास, आप लोगों ने दर्शन किया। आप इधर से जाएंगे तो ऊंचा गांव होता है, ऊंचा गांव, ऊंचा गांव ललिता का, ललिता सखी का गांव है। अब उधर गए थे, गांव मिला था चित्रा सखी गांव का, याद है मिले था जब पुलिस थाना आया था। उसके बाद आप राइट मुड़ गए, राइट मुड़कर गहवर बनाया था गलियों में, तो चित्रा सखी का गांव है। चित्रा सखी जो है चित्र बनाती है। तो स्वप्न में कृष्ण आते हैं राधा रानी के, बचपन में तो मिली थी पर उनके मन में स्वप्न में आते हैं, योग माया बताती है कि तुम्हारे असली पति, असली प्राणेश्वर कौन है। तो रूप आता है, उस रूप को चित्रा सखी को बताती है। तो चित्रा सखी पेंटिंग बनाती है और स्वप्न वाले व्यक्ति, और एक बार और स्थान पर धीर समीर में राधा रानी कृष्ण को देख कर मूर्छित हो जाती है। तो उनको लगता है कि मैं तीन व्यक्ति से आकृष्ट कैसे हो रहे हैं, एक पेंटिंग वाला व्यक्ति, एक अलग स्वप्न में आने वाला व्यक्ति और धीर समीर पर मिलने वाला व्यक्ति, ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो चिंतित होती है। तो चित्रा सखी वो पेंटिंग दिखाती जिसने बनाया, बोलते तुम में सोचो स्मरण करो प्राणेश्वर का कौन है। अगर वही प्राणेश्वर निकलेंगे जो चित्र में है, और इसका मतलब है उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध को सुन के ही तुम मूर्छित हो। तो फिर अपने सखियों के साथ मिलकर कृष्ण को ढूंढती है और राधा कुंड में इसका मिलन होता है। तो जहाँ भी मिलन होता है उसको योगपीठ कहते हैं। तो अलग अलग स्थानों में भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों मिलते हैं और नित्य लीला से करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है, आप लोग का सौभाग्य है। अब वैसे कितने लोग पहली बार पीली पोखर में आए फर्स्ट टाइम? अच्छा, पहले कोई आ चुके वो बताओ, जो पहले आ चुके? 3-4 लोग ये, ठीक है। आप सब लोग यहाँ पर आचमन कर सकते हैं और जल में जो ऑलरेडी जल ले चुके सब मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो दो स्थान का गहवर वन का राधा सरोवर का जल भी हो जाएगा, पीली पोखर का जल हो जाएगा। तो घर में रख सकते हैं। ये जो बॉटल्स लिए हैं, ये बॉटल में अपने आप ये पानी उड़ जाएगा। तो एक अलग बॉटल आता है जो गंगा जल लेकर आते हैं ना हरिद्वार से, उसका कैप रहता है, कैप जैसे कॉर्क जैसा रहता है, ऊपर से ढक्कन रहता है, उसमें नहीं उड़ता है, उड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। कई लोग लेकर आते हैं, फिर वो 2 साल बाद देखते हैं है ही कुछ, घर में किसी की सांस चल रही है तो बॉटल खाली है, ठीक है। फिर जब सांस निकले तो पीली पोखर और राधा सरोवर गायब हो जाए, ठीक है, तो घर में ले आकर किसी अच्छे बॉटल में, पैक बॉटल में रख लीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभा की जय।
किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो आप लोग नीचे उतरकर आचमन कर सकते हैं, पर ध्यान देना पिछली बार माता जी नीचे चले गए थे पीली पोखर में, तो धीरे धीरे उतरे। कुछ एक 4-5 सीढ़ियों के बाद एक बड़ी सीढ़ी है, अचानक से कम हो जाता है, तो डिवोटीज गिर जाते हैं, चोट लग सकती है। धीरे धीरे जाए, और वो चेन लगा हुआ उससे आगे बिल्कुल आ जाए। पैर तो रखना नहीं है, आप जाके आचमन कर लीजिए।